नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे स्टूडेंट का पेशेंस भी कम हो रहा है रिजल्ट को लेके। उत्साहित हो रहे कि रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा, नर्वस भी हो रहे। दोनों ही बातें, नर्वसनेस भी है और साथ में उत्साह भी है, शायद मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो एक उम्मीद भी है और कुछ लोगों की ना उम्मीदी भी है। डिपेंड करता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया एग्जाम में। तो एनआईएस के रिजल्ट को लेकर ढेरों क्वेश्चंस है और ढेरों क्वेरीज है और स्टूडेंट के मन में ढेरों क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। रोज हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स से पास हो सकते हैं, मैंने इतना किया तो क्या मैं पास हो सकता हूं, मैंने ये गलतियां किया, क्या बोर्ड इसको अवॉइड कर सकता है। देखो, रिजल्ट तो रिजल्ट है। स्टूडेंट लाइफ में ये रहता है हमेशा, इस चीज का हमेशा बना होता है। हर एग्जाम के बाद बना होता है, क्या होगा इस बार, इस एग्जाम में क्या होगा, इस रिजल्ट के बाद क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, इसको कैसे निष्कर्ष पर लेकर जाएंगे। ये ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में चलता है, ढेरों क्वेश्चन उनके दिमाग में चलता है। कैसे करेंगे, कब करेंगे, कैसे पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन चलता ही रहेगा। पहली बात ये बात कर लें कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। देखो, कल भी हमने अपडेट लिया था, उन्होंने बोला पूरी कोशिश है 10 to 15 जनवरी, बट कोशिश है कि 10 जनवरी के आसपास दे दे। मैं हमेशा स्टूडेंट को आगाह करता हुआ चल रहा हूं कि गवर्नमेंट का हमेशा 1 वीक आगे पीछे लेकर चल सकता हूं, मैक्सिमम 2-3 दिन 4 दिन तो ये कॉमन है कि गवर्नमेंट बॉडी कुछ कह रही है तो 3-4-5 दिन तो नॉर्मल एक्स्ट्रा लगना है, क्योंकि उन लोगों के काम करने के तरीके आपको पता है। फिर भी बोर्ड अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। कल हमारी बात हुई तो उनका कोशिश जारी है कि हम 10 तारीख के आसपास, 10 जनवरी के आसपास रिजल्ट दे दें। फिर भी 10 to 15 के बीच में कभी भी आ सकता है, 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी होगा। तो एक डेडलाइन बोर्ड ने अपने आप को लिए तैयार किया, 10 जनवरी को ऑनलाइन रिजल्ट देगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या 12th का आएगा, 10th का आएगा या दोनों साथ में आएगा। जहां तक संभावना नजर आ रही है 12th का पहले आएगा, उसके 1-2 दिन के बाद, क्योंकि साइट क्रैश ना हो जाए। हर बार यही होता है, साइट बैठ जाती है, क्रैश हो जाती है, क्योंकि इतने सारे सर्च कीवर्ड्स स्टूडेंट के आते हैं। हर इतनी बार बोर्ड उस पेज को लॉगिन किया जाता है, उस पेज को ओपन किया जाता है, रिजल्ट देखा जाता है, इसलिए सबको रिजल्ट दिख जाए, इसके लिए वो लोग कोशिश करते हैं कि पहले मैं 12th का दे दूं, उसके 1 से 2 दिन के बाद 24 to 48 आवर में एट एनी हाउ 10th का दे दिया जाए। इस तरह से होता है। कई बार जोन वाइज भी ओपन कर देते हैं कि जोन का तब तक रिलीज कर दो, बाकी का रोको। तो डिपेंड करता है कि रिजल्ट अगर पहले रेडी हुआ तो बिहार वाले को छोड़ के बाकी को जल्दी दे दिया जाए, बाकी बिहार कैंडिडेट को कुछ दिनों के बाद दे दिया जाए, ये भी पॉसिबल है। लेट्स सी, देखते हैं इस पर क्या नजर है। डिपेंड करता है कि रिजल्ट का इवोल्यूशन कैसे होता है, कॉपियों की चेकिंग कितनी तेज होती है, कितनी फास्ट होती है और कितनी जल्दी रिजल्ट प्रिपेयर्ड होता है। अभी की कहानी यह है कि अक्टूबर की सारी कॉपियां चेक, नवंबर फर्स्ट वीक की सारी कॉपी चेक्ड, नवंबर सेकेंड वीक की कॉपियां ओपन है, ये चल रही है। और नवंबर, आपको पता है कि 18 नवंबर तक एग्जाम्स हुए, उसके बाद 3 जो पोस्टपोन्ड हुए थे बिहार में, 29, 1 एंड 2 दिसंबर वाला, वो भी अभी बाकी है सब कहानी। वो इवोल्यूशन स्पॉट तक अभी नहीं पहुंचे, वो पहुंचेगा ही आगे। वो कम से कम ये समझिए, जो अभी 2 को एग्जाम हुए 2 दिसंबर को, ये इवोल्यूशन स्पॉट पर पहुंचेंगे 12 दिसंबर तक। समझ रही बात को। उसके बाद ये इवोल्यूशन अगर स्टार्ट होगा यहां से, तो मान के चलो कम से कम ये दिसंबर पूरा लगने वाला है, पूरा दिसंबर लगने वाला है। तो जनवरी फर्स्ट वीक के बाद ही पॉसिबल है, जो मैं देख पा रहा हूं। बाकी के देखते हैं बोर्ड कितनी तैयारी करता है, कितनी जल्दी करता है, काम करने का तरीके क्या है, क्या इस बार थोड़ा सा मिशन मोड में ये काम होगा, इसको देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ऑनलाइन रिजल्ट 10 to 15 जनवरी, 10th जनवरी लेके चलो। और डिजी लॉकर में 15 to 20 जनवरी डिजी लॉकर में रिजल्ट आ जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये आपको फरवरी 15 तक मिलेगा। ये कहां से कलेक्ट करना है, आप इसे एआई सेंटर, आप इसे स्टडी सेंटर से कलेक्ट कर पाओगे। आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आपको बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, ये चीज दिमाग में रखिए। आपको जाना है और स्टडी सेंटर से कलेक्ट करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ, स्टूडेंट की कुछ क्वेरीज है, जरा मैं समझता हूँ। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि एसएसटी में, सोशल साइंस में 10th क्लास में इस बार क्या क्वेश्चन है। इस बार भी अच्छे खासे फेल हो रहे सोशल साइंस में, मैं इतनी बात करता हूँ। बोर्ड फिर भी रिजल्ट सुधारने की कोशिश करेगा, मगर सोशल साइंस में अच्छी स्थिति नहीं है 10th क्लास की।
हिंदी दिल्ली एनसीआर के बच्चे अक्सर फेल होते हैं और इस बार भी कुछ अच्छी खबर नहीं है। फिलहाल ये दो चीजें तो आपको पूछनी थी। जरा बात करते हैं कुछ और स्टूडेंट के क्वेश्चन है। फिजिक्स में पास होने के लिए कितना चाहिए? मिनिमम थियरी में 21। केमिस्ट्री में पास होने के लिए कितना चाहिए? मिनिमम थियरी में 21। बायोलॉजी में पास होने के लिए कितना चाहिए? मिनिमम 21। इन्वायरमेंटल साइंस में पास होने के लिए थियरी में कितना चाहिए? 21। होम साइंस में पास होने के लिए थियरी में कितना चाहिए? 21। ज्योग्राफी में पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए थियरी में? 21। 21 थियरी से आएगा, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल से मिनिमम आएगा, 5 मार्क्स टीएमए से आएगा। तो 21 प्लस 7 प्लस 5 मिलके 33 बनेगा और यहां से स्टूडेंट पास हो। अगर आपका टीएमए नहीं है तो एक चीज समझ लीजिए, 21 प्लस जो टीएमए का पोर्शन है वो भी ऐड होगा, आपको 26 लाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। स्टूडेंट का एक और क्वेश्चन है, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस, इनका क्या? देखो लैंग्वेज में क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है तो टीएमए 20% का होगा, वहां से 7 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा आपकी पासिंग में। थियरी कितने का होगा? थियरी 80 का होगा, वहां से 26 मिनिमम कंट्रीब्यूट करेगा। 26 प्लस 7 मिला के कितना हो जाएगा? 33। तो इस तरह से ये कंट्रीब्यूशन होगा। इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में 26 लाना पड़ेगा, हिंदी में 26 लाना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस में 26 लाना पड़ेगा, अरेबिक, उर्दू, मलयालम, तमिल, ये जितने भी लैंग्वेज है 26 आपको लाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। 10th क्लास सोशल साइंस 26 लाना पड़ेगा। 10th क्लास से एक दो क्वेश्चंस और है स्टूडेंट के, वो ले लेते हैं। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि हमको मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। देखो 10th क्लास की एक अलग स्टोरी चलती है। 10th क्लास को पास करने का नजरिया बिल्कुल अलग है, 12th का बिल्कुल अलग है। 10th क्लास मैथमेटिक्स की बात हो रही है 211 जिसका कोड है, इसमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के 28 चाहिए, 5 मार्क्स टीम में से आएगा। अगर प्रैक्टिकल 15 का है, आप 15 का 15 लेके आते हो तो 13 मार्क्स 13 मार्क्स आपके थियरी में चाहिए। तो थियरी का मार्क्स अगर ज्यादा है, प्रैक्टिकल में कम है, तो दोनों प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 अगर मैथ्स में होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 हो जाता है, तो आपको पास मिल जाएगा। ये चीज समझ के चलिए। तो कुछ चीजें हैं जहां सपोर्ट होती हैं, कुछ चीजें जितनी चाहिए उतनी चाहिए होती हैं, वो मिला के पास होने का रास्ता भी निकालती है। तो मैथमेटिक्स 10th क्लास, मैथ और साइंस, इंग्लिश का वही कहानी है, 26 लाना पड़ेगा। 10th क्लास हिंदी वही है, 26 लाना पड़ेगा। सोशल साइंस वही है, 26 लाना ही पड़ेगा। पेंटिंग और उसका डेटा एंट्री का बिल्कुल अलग कहानी है। अगर प्रैक्टिकल में 33 लेके आ गए तो थियरी में 0 भी है, एब्सेंट भी है थियरी में, तो भी पास हो सकते हो, क्योंकि 33 पोस्ट चाहिए प्रैक्टिकल और थियरी। अगर प्रैक्टिकल से ही 33 आ जाता है तो आपका काम हो जाएगा। डेटा एंट्री में 33 आ जाता है तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इन चीज को समझ के चलो और ऐसे भी समझने की कोशिश करो। एजुकेशन को लेके कुछ प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट के। एक स्टूडेंट पूछ रहा है, क्या मैं लगातार पेपर दे रहा हूं, नहीं पास हो पा रहा हूं, क्या करूं? आप हम लोगों से बात करो, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट क्या लेके बैठे हो, क्या चाहिए होगा, क्या फ्रेश एडमिशन चाहिए, कौन से बोर्ड में जाके पास हो सकते हो और फिर वापस से एनआईएस में आ सकते हो। ऐसा कोई रास्ता है क्या, या एनआईएस में ही पास हो जाए और वापस से अपने करियर में एक लाइन ले ले, एक रास्ता ले ले, ऐसा है क्या? आपकी एक सर्टेन एज हो गई है, अब पढ़ाई कैसे करें? 10th क्लास 12th क्लास मैंडेटरी है, कहीं जॉब में लगाना है, कहीं प्रमोशन में लगाना है, कहीं आगे बढ़ना है, उसके बिना काम नहीं चल रहा, फॉरेन जाना है, पायलट लाइसेंस के लिए जाना। आप हम लोगों से बात करो, हम लोग एक प्लान आपके साथ करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट आपके कोर्स के लिए जरूरी है। डी फार्मा में जा रहे हो तो आपके लिए कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट जरूरी है। पायलट लाइसेंस के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स मैंडेटरी है, उसमें भी 50%, और इंडियन एयरलाइंस या किसी और में जाने के लिए आपको कितना 60% चाहिए। तो ये मैंडेटरी प्रोसीजर भी आपको फॉलो करना है। फ्लाइंग क्लब में जाने के लिए क्या होगा वो भी हम लोग आपको रास्ता देंगे। ट्रेनिंग के लिए कैसे क्या होगा वो भी आपको रास्ता देंगे। सर्टिफिकेट पाने के बाद कैसे क्या आपका करियर होगा इसका भी रास्ता देंगे। हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ, आपको सजेस्ट करेंगे, आपको काउंसलिंग करेंगे, जरूरत क्या है, करना क्या है, कैसे होगा, वो सब बात करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सपोर्ट करेगा, कौन सा असाइनमेंट में सपोर्ट करेगा, कौन सा वोकेशनल कोर्स आपको लेके चलना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेके इजिली पास हो जाए। बीए में एडमिशन नहीं मिल रहा, बीकॉम में नहीं मिल रहा, बीसीए में नहीं मिल रहा, क्या करें? हम लोग आपको एडमिशन देंगे। ए नेक यूनिवर्सिटी को क्लब किया है,
ए नाइक यूनिवर्सिटी को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आया है, उनके साथ कोलैबोरेट किया है, आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। ए नाइक की यूनिवर्सिटी है, बीए, बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीकॉम ये सब मिलेगा, एमबीए भी मिलेगा। आपके लिए एक बड़ा रास्ता खुलेगा, एक बेहतर रास्ता खुलेगा, कुछ ना कुछ बेहतर होगा। वो देखेंगे कितना पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, वो सब करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।